नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बिहार के उस नटवर लाल साहब की चर्चा करने जा रहे हैं जो डीएम की पत्नी को भी नहीं छोड़ता है। अब बताइए, जिस डीएम के पत्नी को ठग ले उस डीएम से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? खैर, सवाल वो नहीं है। सवाल यह है कि बिहार के नटवर लाल लोग ऐसे हैं कि आए दिन कुछ न कुछ ऐसी ठगी कर जाते हैं कि चर्चा होना स्वाभाविक है। डिजिटल अरेस्ट, बैंक से ठगी हुई तो आम बात है, उसमें तो नवादा नालंदा एक्सपर्ट है। अब जामतारा थोड़ी रहा, अब बिहार के नवादा हो गया जामतारा से बड़ा जगह जहां ये ठगी होता है। सिवान में भी वही जगह है, वहां भी उसी तरीके से ठगी होती है। लेकिन वो सब तो मान लीजिए डिजिटल ही होता है। लेकिन बिहार में ऐसे भी नटवर लाल लोग हैं जो आमने सामने ठगी का काम कर देते हैं। अभी आरा का डीएम वो आईबी का चीफ बनकर अकरवलवा ठग रहा था। मालूम है 7 गो आईएएस अधिकारी उसके चंगुल में था और कुछ से तो वसूलियो लिया। अब सोच लीजिए आप कैसन डीएम साहब सब लोग वसूल भी लिया। आरा डीएम जो है सो कंप्लेन पर, सरकारी तौर पर कंप्लेन उन्होंने किया तो पकड़ा गया। ये वही है जो पकड़ाया जो डीजीपी सिंघल को ठग लिया था चीफ जस्टिस बनकर। क्या कीजिएगा, ठगियों सबका जीवन चलता रहता है इस प्रदेश में, इस देश में। सब तो ठगे है, ठग का कमी थोड़ी है यार। तो उसी तरीके एक ठग का शिकार हो गए सिवान की डीएम की पत्नी। बेचारे डीएम साहब बहुत परेशान हैं। तो केस करने से पहले न परेशान सोचते, जब इतना आपको क्षमता नहीं था कि मित्र डीएम से या एसपी से मिलकर उसको उठवाकर मामला सेटल कर दे। केस करना पड़ा आपको तो मीडिया में खबर चलबे न करेगा। केस की है इनकी पत्नी कि एगो मुजफ्फरपुर का जो है सो मशरूम का खेती का शेड बनाने वाला जो है ना 19 लाख के 16 लाख रुपया इन्हें ठग दिया। और चेक जो दिया वो चेक भी बाउंस कर गया। 2025 में पैसा दिए थे, पता नहीं अभी 2017 बैच के हैं, अभी नई नई शादी हुई है। पत्नी को कौन कुरफाती दिमाग चलना शुरू हो गया कि मशरूम की खेती के लिए शेड बनाने की बात सोच ली। अरे अभी जिंदगी जीने का समय है, नई नई नौकरी हुई है, जीवन पूरा जीवन तो कमाने के लिए बचा ही हुआ है। आज जिसका हस्बैंड डीएम हो उसकी पत्नी को मशरूम की खेती करने की जरूरत क्या है? कौन बिहार में मशरूम की खेती में जो सो यहाँ लोग बहुत बेहतर कर पाए हैं। यहाँ का वातावरण ऐसा है कि सक्सेस रेट बहुत कम है। लेकिन सवाल यह है कि डीएम के आवास पर आप मशरूम की खेती करिएगा। कहाँ के लिए दिए थे इसको शेड बनाने के लिए? अभी 17 में आए बिहार में जमीन खरीद लिए क्या कि अपना गांव यूपी में लगाने की बात सोच रहे थे? यही चर्चा होनी शुरू हुई तो डीएम साहब असहज हो गए। अब डीएम साहब जो है सो सारे मीडिया वाले को डंडा लेकर हड़का रहे हैं, कह रहे खबर हटाओ खबर हटाओ खबर हटाओ, नहीं तो आईटी एक्ट में केस कर देंगे। तो ये बात पहले न समझना चाहिए कि जा रहे हैं केस करने के लिए, थाना में केस कीजिएगा तो खबर नहीं चलेगा है? और आप इतना असहज क्यों हैं भाई? अभी आपके सामने में ना आरा डीएम हो सकता है आपका बैचमेटे हो, आरा डीएम के केस पर कार्रवाई हुई ना, अभिषेक अग्रवाल पकड़ा कर जेल गया ना, मीडिया में खबरें आई ना। तो भाई आपको ठगने वाले, आपकी पत्नी को जिसने भी ठगा है उसका चेहरा सामने आना चाहिए ना। जब डीएम की पत्नी को ठग लिया तो बाकी लोगों के साथ क्या करता हो सोच लीजिए। डीएम की पत्नी को जब फर्जी चेक दे दिया जिससे कोई अकाउंट में पैसे नहीं था, अब सोच लीजिए आम लोगों से वो क्या करता होगा। मशरूम की खेती कराने के नाम पर कितना लूट किया होगा ये सोच लीजिए। इसका खबर आने से आपको आपत्ति क्या है? हाँ, सवाल जरूर होना शुरू हुआ है कि मैडम जो है मशरूम का शेड बनाने के लिए इतनी बड़ी राशि क्यों दे दी? और अभी नई नई
शादी हुई है, अभी इनका पूरा उम्र बचा हुआ है बिजनेस करने का, ये मशरूम की खेती कार में कुछ और तो नहीं सोच रही है। ये चर्चा तो हुआ है और इसी की वजह से डीएम साहब असहज है। भाई कुछ तो सोचिए भाई, आप बिहार आए हैं, यूपी के से बिहार आए हैं, यहाँ भी डीएम के रूप में पहली पोस्टिंग है हमको लगता है आपका। मुजफ्फरपुर और शिवहर में तो आप ट्रेनिंग में थे, तो आप डीएम बने, सिवान जैसे जिलों का डीएम बने हैं, तो थोड़ा बिहार को समझिए, बिहार के वर्क कल्चर को समझिए, जिस तरीके से डीएम को लेकर लोगों के अंदर में भावना है, एक अलग तरीके का श्रद्धा है। अरे अब बताइए सिवान के लोगों का क्या हाल होगा, हंस रहा है सब। बताइए डीएम के बीबी को ठग लिया, जो डीएम अपने बीबी के ठगने से नहीं बचा सका, तो हम लोगों को क्या बचाएगा भाई। नटवर लाल सिवाने का था, सो पता है डीएम साहब, उसी सिवान का नटवर लाल था जो पूरा देश में चूना लगा रहा था। तो लोग वहां हंसी मजाक के पात्र बनते जा रहे हैं कि बताइए कैसे लोगों को इतना पैसा दे दिए, देखे नहीं थे कि उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं, बनाने वाली स्थिति है कि नहीं। तो गुस्सा आपको मीडिया वाले पर नहीं करना चाहिए। मीडिया के लिए खबर है और बड़ी खबर है, और जनता के लिए भी ये जानना जरूरी है कि कैसे कैसे लोग बाजार में हैं जो डीएम की पत्नी तक को ठगने से बाज नहीं आ रहा है। ऐसे लोगों को एक्सपोज होना चाहिए ना। किस बात की घबराहट है, क्यों परेशान है आप कि हमारा फोटो हटा दीजिए, डीएम खबर हटा दीजिए। आज सुबह से सिवान के पत्रकारों का लगातार फोन आ रहा है कि देखिए भैया गाली गलौज कर रहे हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों, इसकी जरूरत क्या है, ऐसा क्यों आप करना चाह रहे हैं। और खबर अब खबर आज की तारीख में जब सोशल मीडिया पर खबरें चलनी शुरू हो गई तो कोई उसको रोक सकता है क्या। और खबर चलेगी क्यों नहीं कि भाई ये स्थिति है नए आईएएस अधिकारियों का, इतनी समझदारी भी नहीं है कि पत्नी को ठग ले रहा है लोग। मुजफ्फरपुर में आप थे ना जी, तो आपको मुजफ्फरपुर वो आदमी कैसा है, उस सेट लगाया है कि नहीं, ये सब पता नहीं किए थे, और कैसा फ्रॉड आदमी है। समस्या आज के आईएएस आईपीएस के साथ यही है, थोड़ा चालू चीज के साथ जैसे ही संपर्क में आता है ना, तो लोगों को लगता है कि 2-4-10 नेता का साथ फोटो, फोन पर बातचीत या तस्वीर, आजकल तो जहां जाए वहां लोग तस्वीर खिंचा लेता है और उसी तस्वीर के सहारे अपना भौकाली टाइट करता है, उसमें फंस जाते हैं आईएएस आईपीएस। मेरा पोस्टिंग करा देगा, मेरा नेताजी से सीधा संपर्क करा देगा। इस सब चक्कर में रहने वाले लोग ही ठगी के शिकार होते हैं। सिंघल ठगी के शिकार क्यों हुए, उनका नियत गड़बड़ था, वो चाहते थे कि गया का एसएसपी बच जाए, इसलिए ना तो पकड़ा गया मुख्यमंत्री सचिवालय में ना, मुख्यमंत्री खुद पकड़ लिए ना, नहीं तो बात तो खत्म था, पैरवी हो गई थी पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम पर। तो ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं डीएम साहब, वो इसमें कोई असहजता वाली बात नहीं है। केस हुआ है, खबर पब्लिक डोमेन में आएगी ही, आप उसको रोक नहीं सकते।